नमस्कार, एक बार फिर से मेरे सभी सोल्जर्स का जीके सीरीज प्लेटफॉर्म पर स्वागत। यानी एप्लीकेशन पर ये अपना क्लास कोर्स चल रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से सभी सोल्जर्स नोट्स बना रहे हैं, ऐसी उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सोल्जर्स, आज की जो क्लास रहने वाली वो रहने वाली है भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम यानी ज्योग्राफिकल सरनेम। जैसे 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, गोल्डन सिटी किसे कहा जाती है। प्रश्न पूछ लेगा आपको 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, इस्पात नगरी किसे कहा जाती है, जो विज्ञान सिटी है वो किसे कहा जाती है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसे कहा जाती है। बहुत ही शानदार वाले प्रश्न लेके आया हूं, बहुत ही तरीके से अपन ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो जल्दी से लाइव अपने क्लास में आ जाइए और एक एक को अपन याद करेंगे। एक प्रश्न पक्का छपेगा आपका यहाँ से, तो सभी सोल्जर्स एक बार स्क्रीन पर जाएंगे और ये अपनी क्लास रहने वाली है। एक बार सभी मेरे स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आ जाइए मेरे वीरे, और ये आ चुका हूं मैं आपके स्क्रीन पर। ठीक है जी, हेडिंग लगा लीजिए। फिर हेडिंग लगानी है आपको, और आपको भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ये हेडिंग लगानी है आपको जल्दी से। फिर अपन अच्छे से नोट्स बनाने हैं वाले हैं वीरे। हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से। हेडिंग लगानी है आपको, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इंग्लिश में बात करूं तो मेजर ज्योग्राफिकल सरनेम्स ऑफ इंडिया। एक भी लाइन यहाँ पर मिस नहीं होगी। अपन कंप्लीटली जो जो आपके भौगोलिक जगह है, उनके सरनेम है, सबकी अपन बात करेंगे। हेडिंग लगा ली सोल्जर्स, कम ऑन, वेरी नाइस। पहला है ईश्वर का निवास स्थान। अरे मेरे वीरे, ईश्वर का निवास स्थान यानी भगवान की भूमि किसे कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। याद रखना, प्रयागराज या प्रयाग, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, ईश्वर का निवास स्थान आपको याद रखना, प्रयागराज भगवान भूमि अपन कह सकते हैं, भगवान का निवास स्थान। दूसरा है 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि मेरे वीरे पंजाब को कहा जाता है। लैंड ऑफ 5 रिवर किसको कहा जाता है? पंजाब को आपको याद रखना है। 7 टापुओं का शहर, अरे मेरे वीरे 7 टापू, मुंबई को कहा जाता है रे, सिटी ऑफ 7 आइलैंड। तो याद रखना, मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का शहर मेरे वीरे। अगला, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकर मतलब जो भी डिजाइन है मेरे वीरे, साड़ी पर डिजाइन बनानी, कपड़ों पर डिजाइन बनानी, शॉल, चद्दर, कंबल वगैरह। पानीपत हरियाणा, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। अगली 5वीं सिटी है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अरे मेरे वीरे, बेंगलुरु में ISRO, इसरो का मुख्यालय भी आपको याद रखना है। तो बेंगलुरु को कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर। और विज्ञान सिटी भी, साइंस सिटी भी आपको पता है, रिसर्च सेंटर अपना, ये बेंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को। अगला प्रश्न, सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला, कोयला नगरी, अरे कोयला यानी खनन, अरे खनन खनन खोदते जाओ धन निकलेगा, यानी धनबाद झारखंड आपको याद रखना है। धनबाद झारखंड हो जाएगा ये कोयला नगरी, आपको याद रखना है। 7वां, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, मैंने बोला ना अभी, साइंस इलेक्ट्रॉनिक आपकी हो जाएगी बेंगलुरु, आपको याद रखना है। अगला 8वां, त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर भाई मदुरई को कहा जाता है। मदुरई गुरुजी पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है मदुरई, याद रखना आपको। सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? मदुरई को आपको ये याद रखना है जी। अगला सिटी है, 9 नंबर सिटी है स्वर्ण मंदिर, यानी कि सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है मेरे वीरे, आपको याद रखना है स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। अगला, शहर, महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है भाई महलों का शहर किसे? सिटी ऑफ पैलेस कोलकाता, याद रखना आपको। नवाबों का शहर, अरे नवाबों का शहर, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है, लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। और इस्पात नगरी, स्टील सिटी आपको याद रखना है जमशेदपुर, झारखंड को कहा जाता है। जमशेदपुर ये झारखंड में पड़ता है। यहां तक आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? एक बार देख लूं, बिल्कुल जी अच्छे से दिखाई दे रही है। तो ये दोनों स्लाइड आप जल्दी से नोट कर लीजिए, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड नोट करनी है। जल्दी नोट करो, 1 मिनट का समय दूंगा। जीके सीरीज के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है, जीके सीरीज। तो यूट्यूब पर भी अभी क्लास हुई, अपने शाम को मॉक टेस्ट हुआ, जरूर देखें। नोट कर लिया? अगली स्लाइड वाले भी नोट कर लो जल्दी से।
चला गया रे, प्यास लगी मैनू। खाना खाया तो थोड़ा भाई लोग पानी 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करो। हाथों हाथ उसी टाइम नहीं पीना चाहिए, ठीक है जी। अगली स्लाइड पर चलता है, फिर पानी पीऊंगा। अभी मैंने पास ला के रख दिया है। चलो फिर पैठा नगरी। अरे पैठा कहाँ का? आगरे का पैठा, आगरा उत्तर प्रदेश का पैठा मेरे वीरे। आगरा में क्या है? ताजमहल है, आप सबको पता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किसने कराया? शाहजहां ने। आपको याद रखना, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। अगला देखो वन नगर। अरे वन नगर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सिटी देहरादून उत्तराखंड को कहा जाता है। सन सिटी सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है मेरे वीरे, वेरी नाइस। और ब्लू सिटी भी जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी ये भी अपने जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, क्या बात है, याद रखना। राजस्थान का गौरव, प्राइड ऑफ राजस्थान चित्तौड़गढ़, दुर्ग या फिर अपन चित्तौड़गढ़ जिले को भी कह सकते हैं, तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगला है भारत का पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को मेरे वीरे। जमशेदपुर झारखंड, जैसा कि मैंने बताया खनन वगैरह जो है यहाँ पर ये सिटी अपनी मानी जाती है। 18वां है भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर मतलब कपड़ा वगैरह अपन कह सकते हैं, जो भी मैनचेस्टर नहीं, अपन मिल सिटी, कपड़ा वगैरह जो भी सूती वस्त्र, ये अहमदाबाद सिटी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। और मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, याद रखना। मगर मसालों का बगीचा, गार्डन ऑफ स्पाइसी, लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए फिर। अरे गुलाबी नगरी, पिंक सिटी भाई लोग, जयपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी जोधपुर को। भारत का प्रवेश द्वार, अरे प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता मेरे वीरे। और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स कैपिटल, आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। आर्थिक मतलब पैसा, धन दौलत, आर्थिक स्थिति। तो सबसे ज्यादा पैसा वगैरह कहाँ से अपन को, आर्थिक स्थिति कौन है भाई? मुंबई से ही मिलता है। तो मुंबई अपना याद रखना है। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को भाई लोग। झीलों का नगर है, श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर में झीलें हैं, जैसे कि आप सबको पता है डल झील, वुलर झील, शेषनाग, बेरीनाग, मानसबल। पुरू का वेनिस, कोची को कहा जाता है पुरू का वेनिस, आपको याद रखना है, वेनिस सिटी। बिहार का शौक, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोशी को कहा जाता है भाई, बिहार का शौक, ठीक है। कोशी नदी को बिहार का शौक। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, पहली कौन है? गंगा है। जल्दी से ये भी लिख लीजिए, 1 मिनट का समय नोट। लिख लिया भाई लोग? नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को भाई। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को, और अभी पड़ा बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को, ठीक है जी। अगला प्रश्न, सॉल्ट सिटी, नमक सिटी किससे कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है मेरे वीरे। सोया प्रदेश, सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में, याद रखना आपको। पवित्र नदी कौन सी? गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, याद रखना आपको। दक्षिण भारत की गंगा
दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। यदि पूरा दक्षिण भारत की गंगा तो की से याद रखना कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। सूती वस्त्रों की राजधानी भाई मुंबई को कहा जाता है, यह भी जल्दी से नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय। एक बात बताऊं, पानी ले गया मैं फ्रिज से, ठीक है, तो ये ठंडा है काफी वैसे, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है मेरे वीरे। मैं काफी आधा पी गया, फिर भी वही सेम है। और यही पानी में यदि मटकी का लाके पीता ना भाई लोग, एक लोटे में प्यास बुझ जाती है सच्ची। मतलब एक्चुअली माने तो अच्छा जो है, यदि पानी की बात करें तो वो मटकी का है, या फिर अपन कह सकते हैं कोई भी अपन अपन जो है स्टील वाला होता है ना बर्तन उसका। लेकिन ये फ्रिज वगैरह का तो भाई ऐसा ही बहुत खराब है शरीर के लिए। लेकिन क्या करें, आज रख दी बोतल तो मैं भी पी लिया, बाकी मैं कभी फ्रिज का पानी नहीं पीता वीरे। लिख लिया भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। ब्लू माउंटेन, अरे मेरे वीरे, नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है गुरुजी? ये दोस्तों तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियों में एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति, याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, दोडा बेटा, ये भी आपको याद रखना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं 34 पर। एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, अपने भारत का राज्य आंध्र प्रदेश, जिसे एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती, ये आपको याद रखना है। अगला, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को कहा जाता है मेरे वीरे, राजस्थान का हार्ट। सुरमा नगरी, अरे सुरमा लगा लीजिए आंखों में मेरे वीरे। बरेली को कहा जाता है, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से मेरे वीरे। भारत का उद्यान, गार्डन ऑफ इंडिया, बेंगलुरु को कहा जाता है मेरे वीरे। भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को कहा जाता है, बोस्टन याद रखना, अहमदाबाद को कहा जाता है। वाणिज्य वगैरह इसमें जो है अग्रणी राज्य अपन कह सकते हैं, अग्रणी सिटी अहमदाबाद हो जाएगी, ठीक है जी। गोल्डन सिटी अपन ने पढ़ लिया, स्वर्ण नगरी या फिर स्वर्ण मंदिर अपना अमृतसर पंजाब वाला हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये भी इंपोर्टेंट है, काफी कई बार पूछे गए हैं मेरे वीरे। ये एशिया के अंडों की टोकरी, ये पूछे गए काफी बार। ये बेंगलुरु वाला पूछा गया, उद्यान, गार्डन। आगे चले भाई लोग, और आज की लास्ट स्लाइड आपके सामने। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को। भाई लोग इतना ठंडा है, अरे मेरे वीरे, जो भी बारिश है ना राजस्थान के बाहर से, कभी आना जरूर माउंट आबू। ये राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का एक जिला है शिरोई, शिरोई, ठीक है, शिरोई, यहाँ पर एक जगह पड़ती है माउंट आबू। माउंट आबू इतना ठंडा है, देखने लायक है, पर्यटन स्थल है मेरे वीरे, बहुत ही शानदार। इसे कहा जाता है भारत का, सॉरी राजस्थान का इसे शिमला कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। पृथ्वी का स्वर्ग भाई श्रीनगर को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर कभी घूम के आना, ऐसे लगेगा मेरे भाई लोग स्वर्ग में आप यात्रा कर रहे हो। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, जिसे अपन जो है पिंक सिटी भी कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड, अरे मेरे वीरे, कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। जो भी कश्मीर के सोल्जर्स है, बहुत ही शानदार मेरे वीरे, मेरे साथ कश्मीर लद्दाख के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चमालीश्वा, मंदिर और घाटों का नगर, मंदिरों और घाटों का नगर भाई वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को मेरे वीरे। किसको? कानपुर को, आपको याद रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो ये अपने हो गए यहाँ तक कंप्लीट। टोटल मैंने 45 ज्योग्राफिकल सरनेम आपको बताए हैं, भौगोलिक नाम बताए हैं आपको, कितने? 45, ठीक है जी, उपनाम। तो एक बार मेरे वीरे यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं एक साथ एक्सप्रेस की तरह चलने वाला हूं। 45 के 45 एक बार साथ में बोलूंगा।
डेली आपकी एक एक क्लास आ रही है, कभी कभार कोई डे मिस हो जाता है तो सॉरी मेरे वीरे, लेकिन आपका कोर्स शानदार तरीके से जल्द ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, आप बेफिक्र रहिए, बस पिछले वाले में से कोई गलती मत करना। आप क्या करते हो, पीछे वाली क्लास देखते नहीं हो, नोट्स तैयार करते नहीं हो, अच्छे से पढ़ते हो नहीं, मेरे पे फोकस है। अरे गुरु आज क्लास नहीं हुई, अरे मेरे वीरे पिछले में से कोई पूछ लिया तो क्या तेरे को पीछे वाली क्लासों का एक एक लाइन पता है? पीछे वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक प्रश्न पूछेगा, देखना। फिर लिख लिया भाई यहाँ तक? चलो फिर पहली स्लाइड की ओर चलते हैं और एक्सप्रेस शुरू करते हैं। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब, 7 टापुओं का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, कोयला नगरी धनबाद, इलेक्ट्रॉनिक नगरी बेंगलुरु, त्योहारों का नगर मदुरई तमिलनाडु, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, महलों का नगर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश, इस्पात नगरी जमशेदपुर झारखंड, पैठा नगरी आगरा उत्तर प्रदेश, वन नगर देहरादून उत्तराखंड, सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ राजस्थान, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर झारखंड, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल। नेक्स्ट, गुलाबी नगरी जयपुर, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, पूर्व का वेनिस कोची, बिहार का शोक कोशी, वृद्ध गंगा गोदावरी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, सॉल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, पवित्र नदी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियां, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान का हरदिया अजमेर, सुरमा नगरी बरेली, भारत का उद्यान बेंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, भारत का पेरिस जयपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। बहुत ही शानदार ये क्लास, और एक प्रश्न यहां से आपका पूछा जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे वीरों, एक बार फिर से सभी सोल्जर्स को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहे, माँ बापू का कहना माने, जो भी पढ़ाया है रिविजन करे, रिविजन करे, रिविजन करे, याद नहीं हो रहा लिख लिख के याद करे और याद करे मेरे वीरे। जय हिंद, जय भारत।